24 जून 2025 को देवली में एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे शहर को एक अंधेरी बारिश से भीगी भूल भुलैया में बदल दिया। बिजली चली गई, सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बस बिजली की चमक से मुड़े हुए पेड़ और खाली सड़कें दिख रही थीं। 20 साल का रोहन फंस गया था। उसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई थी और उसे तूफान में पैदल घर जाना पड़ा। तूफान मानो जिंदा था, उस पर दबाव डाल रहा था। हर आवाज तेज लग रही थी, हर परछाई डरा रही थी। यह कोई आम रात नहीं थी, यह ऐसी रात थी जब असलियत और बुरे सपने के बीच की रेखा मिट गई थी और डर एक जीती जागती चीज बन गया था। मेरा रास्ता एक गिरे हुए बरगद के पेड़ ने रोक दिया था। उसकी जड़ें सड़क पर इस तरह फैली थीं कि आगे जाना नामुमकिन था। रात का सन्नाटा और हल्की हल्की बारिश की बूंदें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। मैं कुछ देर वहीं रुका रहा, सोचता रहा कि क्या करूं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। मुझे मजबूरन उस पुराने शॉर्टकट की तरफ मुड़ना पड़ा जिसके बारे में गांव के लोग हमेशा डरावनी बातें करते थे। पुरानी हवेली रोड एक सुनसान वीरान रास्ता जो बरसों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कई बार लोगों ने वहां परछाइयों को चलते देखा है। तूफान के बीच उस रास्ते पर जाना किसी भी समझदार इंसान के लिए आखिरी विकल्प होता, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था। वह रास्ता मुश्किल से ही सड़क थी, कीचड़ और गड्ढों से भरी हुई और दोनों तरफ जंगली झाड़ियां। रास्ता सिंह हवेली के खंडहरों के पास से जाता था, एक ऐसी हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी भयानक हादसा हुआ था। गांव के बड़े बुजुर्गों की कहानियां हवेली की दीवारों में छुपे रहस्यों और वहां भटकती आत्माओं के बारे में थीं। मैंने हमेशा उन कहानियों को मजाक में उड़ाया था, दोस्तों के साथ बैठकर उन पर हंसता था। लेकिन आज रात जब मैं उस वीरान रास्ते पर अकेला था, हवा में एक अजीब सी सड़ांध और डर महसूस हो रहा था। हर झोंके के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या झाड़ियों में कुछ छुपा हो। मेरा फोन बंद था, बैटरी खत्म हो चुकी थी और अंधेरे में सिर्फ बिजली की चमक ही मेरा सहारा थी। हर बार जब बिजली कड़कती, कुछ पल के लिए सब कुछ साफ दिख जाता। टूटी सड़क, झूलती टहनियां और दूर कहीं हवेली की झलक। हर चमक मुड़ी हुई डालियों और हिलती हुई परछाइयों को दिखा रही थी और हवेली के खंडहर कहीं आगे नजर आ रहे थे। उन परछाइयों में कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो या मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। मैं आगे बढ़ता रहा, दिल की धड़कनें तेज थीं और हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कोई या कुछ मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। हवेली के पास पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई और मुझे अपने आसपास किसी अनजानी मौजूदगी का एहसास होने लगा। बिजली की एक चमक में मैंने उसे देखा। एक छोटी सी आकृति आगे खड़ी थी, मुझे घूर रही थी। अंधेरा लौट आया, लेकिन वह छवि मेरे दिमाग में रह गई, जिससे मैं अंदर तक कांप गया। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना थी? मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन डर मुझे खाए जा रहा था। एक और चमक, वह और करीब थी। एक छोटी लड़की, साफ सफेद ड्रेस में, हाथ में बिना जलती लालटेन पकड़े हुए। उसकी आंखें गहरी और तेज मेरी आंखों में गड़ गईं। मैं आवाज लगाना चाहता था, मदद करना चाहता था, लेकिन डर ने मुझे वहीं रोक दिया। तूफान तेजी से चल रहा था, लेकिन असली खतरा सड़क पर चुपचाप खड़ा था। मैंने कांपती आवाज में फुसफुसाकर कहा, क्या तुम ठीक हो? मेरी सांसें तेज थीं, दिल की धड़कनें इतनी तेज कि मुझे लगा कोई और भी सुन सकता है। उस अंधेरे में सिर्फ मेरी आवाज और उसकी चुप्पी थी, लेकिन तेज हवा ने मेरे शब्दों को जैसे निगल लिया। पत्तों की सरसराहट और रात की सर्द हवा ने मेरी आवाज को कहीं दूर उड़ा दिया, मानो मैंने कुछ कहा ही ना हो। वह लड़की चुप रही, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिंह हवेली की तरफ इशारा किया, जैसे वह चाहती हो कि मैं उसके साथ चलूं। उसने अपनी पतली उंगलियों से मुझे पीछे आने का इशारा किया। उसकी हरकतों में एक रहस्य था, मानो वह कोई साधारण बच्ची नहीं, बल्कि किसी और ही दुनिया की हो। मेरी हर भावना, हर सोच मुझे वहां से भाग जाने को कह रही थी। डर मेरे रग रग में दौड़ रहा था, पैर जैसे जड़ हो गए थे, लेकिन उसकी बड़ी बड़ी उदास आंखों ने मुझे रोक लिया। उनमें एक ऐसी पीड़ा थी जो किसी मासूम की नहीं लगती थी। वह आंखें जैसे मुझसे मदद की भीख मांग रही थी। मैं सोचने लगा, क्या वह सच में एक खोई हुई बच्ची थी या फिर कोई रहस्यमयी आत्मा? उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी बेचैनी